नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आप सभी का सुभारती चैनल के एक बहुत ही खास प्रोग्राम धम्मदीप में स्वागत है। एक बार फिर नमो बुद्धाय करते हुए मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तथा रोजाना की तरह हम आज भी विस्तार से चर्चा करेंगे पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। खासकर हमने प्राणी हिंसा से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हुए हम अगला शील जैसे कि व्याभिचार के विषय से संबंधित कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कल के विषय में छूटे पहलुओं पर हम विस्तार से आज बताएंगे। साथ ही मन को शांत करने के लिए ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त तथा अनेकों सम्मानों से अलंकृत भंते कुशल सुमन जी। आपने अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रखे हैं, तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है तथा साथ ही अभी मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आप अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे मध्य उपस्थित हुए। तो हम फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए इस एपिसोड में हम आगे क्या करने जा रहे हैं यह बता रहे हैं। हमने तथागत बुद्ध के समय के दौरान महिलाओं की परिस्थिति के विषय में चर्चा की थी और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल की चर्चा में जो पहलू बचे हुए थे उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने आज हम उपस्थित हुए हैं। और साथ ही आपसे आग्रह है कि हमारे दर्शकों को आप ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल के एपिसोड में हमने महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की थी, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में ही जो कल कुछ बातें रह गई थी कहनी, उसको आज हम कह के समाप्त करते हैं। तो कल हमने जाना था कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार तथागत बुद्ध के अनुसार पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों समान हैं, वे दोनों निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। और फिर हमने साथ में ये भी देखा था कि किस प्रकार से माता महाप्रजापति का बहुत बड़ा योगदान रहा भिक्षुणी संघ की स्थापना में। तथागत बुद्ध से पूर्व और तथागत बुद्ध के समकालीन जो और परंपराएं थीं, उनमें महिलाओं का उनमें आना, उन परंपराओं में आना, उसकी अनुमति नहीं रही। मगर तथागत बुद्ध का एक कल्याणकारी क्रांतिकारी फैसला रहा जिसमें उन्होंने महिलाओं को भिक्षुणी बनने की अनुमति दी। और ना ही वे केवल भिक्षुणी बनी, वे आगे चल के अरहंत भी बनी। इसके संबंध में कल हमने महाप्रजापति गौतमी के विषय में चर्चा किया था। महाप्रजापति गौतमी सबसे पहली भिक्षुणी बनी भिक्षुणी संघ की। उसके अलावा महाप्रजापति गौतमी के अलावा और कई सारी महिलाएं थी जो भिक्षुणी बनी। उनमें से खास कुछ विशेष गुणों के लिए जानी जाती थी। तो उनमें से एक थी जो थेरी खेमा थी, जो प्रज्ञा के क्षेत्र में पारंगत थी। तो अन्य सभी भिक्षुणियों से
वे प्रज्ञा के क्षेत्र में पारंगित थी और वे इसके लिए जानी जाती थी। थेरी खेमा, थेरी खेमा के अलावा एक थी थेरी उपल्लवर्ण। तो उपल्लवर्ण जानी जाती थी अपनी रिद्धि सिद्धि शक्तियों के लिए। इनके अलावा थी पटाचार। तो पटाचार की कहानी आप सब जानते हैं, इसको मैंने पहले सीज़न में दोहराया था। तो पटाचार जानी जाती थी विनय के नियमों को पालन करने में और उनको स्मरण करने में। पटाचार इसके लिए जानी जाती थी। इसके अलावा एक थी धम्मदिन। तो थेरी धम्मदिन जानी जाती थी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक बांटने में, उन्हें समझाने में, उन्हें बतलाने में। इसके अलावा एक थी थेरी सुंदरी नंद। तो सुंदरी नंद जानी जाती थी अपनी समाधि की पुष्टि के लिए। उनकी समाधियाँ काफ़ी अन्य थेरियों से, अन्य भिक्षुणियों से काफ़ी गहरी थी। इसके अलावा एक थी थेरी सकुला। तो थेरी सकुला जानी जाती थी अपनी दिव्य स्रोतों के लिए, दिव्य स्रोतों के लिए जानी जाती थी। इसके वैसे ही एक थी थेरी भद्द कुंडलकेसा। कुंडलकेसा जानी जाती थी अपनी विपश्यना शक्तियों के लिए। विपश्यना शक्तियों के अलावा इसी प्रकार से भद्द कपिलानी थी, जो जानी जाती थी अपनी पूर्व जन्मों की स्मरण शक्तियों के लिए। तो उसने अपने पूर्व जन्म के कई सारे स्मृतियाँ जागृत कर रखी थी और ये साथ ही अरहंत थी। इसके अलावा एक थी भद्दक काचायना। भद्दक काचायना वे भी अपनी विपश्यना शक्तियों के लिए जानी जाती थी। एक इसके अलावा थी किसा गौतमी। तो किसा गौतमी जानी जाती थी जो भी फटे चिंदी विंदी होते थे उनसे वे अपना चीवर बनाकर पहना करती थी, तो वे इसके लिए जानी जाती थी। इसी प्रकार से एक थी सिंगालक माता, जो बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा जो थी उसके लिए विशेष कर वे जानी जाती थी। तो ये सारी थी जो महिलाएं भिक्षुणी बनी। मगर इनके अलावा जो महिला थी जो भिक्षुणी नहीं बनी थी, जो उपासिकाएं रह गई, तो उनमें से सबसे पहला नाम आता है सुजाता, माता सुजाता सेनियाधीता। तो ये जानी जाती हैं त्रिशरण में शरण लेने के लिए। इनके अलावा थी जो दानी थी, बहुत बड़ी दानी थी, तथागत बुद्ध को और भिक्षु संघ को दान दिया करती थी, वे थी विशाखा, उपासिका विशाखा। इसके अलावा जो तथागत बुद्ध की सिखलाई हुई शिक्षाओं को जो सीखने में बहुत रुचि दिखाती थी, वे थी खुजुत्तरा, उपासिका खुजुत्तरा। और इसी की तरह जो मैत्री साधना में पारंगत थी उपासिका, उसका नाम था समावती। समावती के अलावा जो एक उपासिका समाधियों में पारंगत थी उसका नाम था उत्तरानंद माता। उत्तरानंद माता जानी जाती थी अपनी समाधियों के लिए। इसी प्रकार से जो अच्छे प्रकार के दान दिया करती थी, जो ऐसे दान जिसका भली प्रकार से उपयोग किया जा सकता था, उसके लिए जाने जाने वाली उपासिका थी सुप्पवासा कोल्यधीता। इसके अलावा जो उपासिका मरीजों की सेवा करने के लिए जाना जाती थी उसका नाम था सुप्पिय। सुप्पिय के अलावा और कौन थी? जो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का अपने अनुभूति स्तर पर अनुभव करने के बाद जिसके अंदर बुद्ध में, धम्म में, संघ में गहरी श्रद्धा थी, इस श्रद्धा के लिए जाने जाने वाली जो उपासिका थी उसका नाम था कतियानी। कतियानी के अलावा और एक जो थी उपासिका जिसका नाम था नकुला माता, तो वे भी भिक्षु संघ की सेवा के लिए जानी जाती थी। इनके अलावा ऐसी और कहीं रही जो एक तो थी काली थी। इस प्रकार से कई सारी उपासिकाएं रही जो जानी जाती थी। तो ये सारी इसलिए हुई क्योंकि तथागत बुद्ध ने अनुमति दी महिलाओं को भी अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए। तो दर्शकों, इसी प्रकार से
पाली सूत्रों में एक सूत्र मिलता है अंगुत्तर निकाय के पंचक निपात में, उग्र सूत्र, जिसमें चर्चा मिलती है। एक समय की बात है, उग्र जो ब्राह्मण होता है वह तथागत बुद्ध को अपने यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित करता है। तो जब तथागत बुद्ध स्वीकार कर लेते हैं तो वे घर लौट आता है और भोजन का इंतज़ाम करता है, और अगले दिन तथागत बुद्ध को अपने भिक्षु संघ सहित भोजन पर आमंत्रित करता है, न्योता भेजता है। तो जब तथागत उसके घर आ जाते हैं तो वे उन्हें आदरपूर्वक नमन करता है और भिक्षु संघ को भी नमन करता है, भोजन परोसता है। भोजन खिलाने के बाद जब देखता है तथागत बुद्ध ने अपना खाना खा लिया है, तो वे एक कोने बैठकर अपनी पुत्री के साथ तथागत बुद्ध को नमन करता है और कहता है, तथागत, ये मेरी पुत्री है, ये कुछ ही दिनों में शादी करके जाने वाली है, तो आप इसे एक ऐसा प्रवचन दें जिससे कि इसका शादीशुदा जीवन जो है खुशहाल रहे और समृद्ध रहे। तो तथागत बुद्ध समझते हैं इसके इस निवेदन को और उस लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, ये जो तुम्हारे पिताजी हैं तुम्हें बड़े प्रेम से, बड़े करुणा से एक योग्य पुरुष खोजकर तुम्हारा उसके साथ विवाह करा रहे हैं। तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना है कि तुम उसके घर पे जब तक रहो आजीवन, तब तक तुम्हें उससे पहले उठना है, पति से पहले उठना है और घर के सारे काम कर लेने हैं, और रात में जब तक घर वाले सब नहीं सो जाते तब तक तुम्हें जाग के घर का पूरा काम काज करना होगा। ये पहला गुण है जो तुम्हारे शादीशुदा जीवन को कुशल बनाएगा, खुशहाल बनाएगा। फिर तथागत बुद्ध से समझाते हैं, दूसरी बात कहते हुए कहते हैं कि तुम्हारे ससुराल में ससुर होंगे, सास होंगी और अन्य परिवार के सदस्य होंगे, तो तुम्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि वे किन लोगों का आदर सत्कार करते हैं, किन लोगों में उनकी श्रद्धा है, और जब उनके कोई श्रद्धेय कोई भिक्षु अगर उनके घर पे आते हैं तो तुम्हें उनका आदर सत्कार करना चाहिए उन्हीं के भांति। तो ये दूसरा गुण है जो तुम्हें सीखना है, जिससे चल के तुम्हारा शादीशुदा जीवन खुशहाल होगा। फिर तीसरी बात बतलाते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो परिवार में सीखने वाले जो सारी कलाएं होती हैं, जैसे कि सिलाई का काम हो या इत्यादि काम हो, वे तुम्हें अच्छे से सीख लेना है। और तुम्हें इस चीज़ की भी जानकारी रखनी है कि तुम्हारे घर पे कितने नौकर हैं, कितने नौकरों का क्या काम है, उनमें से किन नौकरों ने अपने काम को पूरा किया है, किन्होंने नहीं किया है। अगर कोई नौकर की अगर तबीयत या स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उसके लिए तुम दवाइयों का बंदोबस्त करो, इंतज़ाम करो। ये भी गुण तुम्हें सीखना है, जिसके चलते तुम्हारा शादीशुदा जीवन खुशहाल हो। और इसके अलावा फिर कहते हैं, इसके अलावा फिर उस लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि तुम्हारे पति की आमदनी कितनी है, और उस आमदनी के मुताबिक ही तुम्हें अपने खर्चे करने हैं, फिजूल के खर्चे नहीं करने। और जितना भी पैसा तुम्हें पति ला के दे, उनमें से जितना जोड़ पाओ, जितना संभाल पाओ, जितना बचा पाओ उतना बचाओ, ताकि तुम्हें भविष्य में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आए तो तुम उसका उपयोग कर सकती हो। तो तथागत कहते हैं कि जो भी महिला इस प्रकार से अपने ससुराल में रहती है वे बहुत पुण्य कमाती है, क्योंकि वे अपने दायित्वों को अच्छे से निभाती है। इस प्रकार से ही तथागत बुद्ध ने हमें पाली सूत्रों में पढ़ने मिलता है। महिलाओं को और कई प्रकार के उपदेश दिए, जिनके चलते हमें देखने मिलता है कि तो दर्शकों केवल इतना ही आज के लिए। अभी हम कल के एपिसोड में किसी और मुद्दे पे, किसी और विषय पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही, मगर जो हमारा ये मांसाहारी भोजन के विषय पर जो चर्चा चल रही है ये यहाँ पे समाप्त नहीं होती।
तो हम इसे बाकी की चर्चा कल के एपिसोड में करेंगे। अभी हम ध्यान के लिए बढ़ते हैं, तो आप सभी को मैं ध्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें। ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएँ और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में
शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा। सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से
मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो, विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बहुत बहुत साधुवाद भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालकर हमारे मध्य उपस्थित हुए और हमारे दर्शकों को विस्तार से एक मार्गदर्शन दिया। एक बार फिर आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि अगर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन आप कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव या शिकायत या संदेश भेजकर भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो